नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुभेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी सुर्खी रोजगार से जुड़ी है। पुलिस में 1000 कांस्टेबलों की भर्ती होने वाली है। ये भर्ती बहुत पहले शुरू हो जानी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचती गई। लेकिन अब सरकार की ओर से इसकी अगर अनुमति मिलती है तो 3 महीने के भीतर नए कांस्टेबलों की भर्ती हो जाएगी। यहाँ स्पष्ट कर दें कि पुलिस महकमे में 1000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होने वाली है। इस संदर्भ में राज्य सरकार को डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें एक फाइल तैयार करके भेजी गई है कि वर्तमान में पुलिस महकमे में काफ़ी रिक्तियाँ चल रही हैं, यानी पुलिस कर्मियों के काफ़ी पद रिक्त चल रहे हैं, काफ़ी रिटायरमेंट हुई हैं। इसकी वजह से अब भविष्य में और पद भी रिक्त होने वाले हैं, इसलिए समय रहते भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। बहरहाल राज्य सरकार की ओर से इस स्तर में एक बाकायदा फाइल पुट अप की गई है डीजीपी संजय कुंडू की तरफ से, और उम्मीद है कि ये जल्द ही फाइल पर अमल होने वाला है। और यदि फाइल पर हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार के मुखिया की ओर से, तो उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पूरे 1000 पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती होनी है। और ऐसे लोग, खासकर जो युवा हैं, जो खाकी पहनने के शौकीन हैं, उनके लिए अच्छा सुअवसर मिलने वाला है। यदि वो भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो अभी से उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 3 माह की अवधि के भीतर ये पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। और उम्मीद है 2-4 दिन में ये भर्ती से संबंधित पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और भर्ती से संबंधित अधिसूचना भी जारी होने वाली है। इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है और सुखद खबर है, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा मसला है। हमारी अगली सुर्खी तबादलों से जुड़ी है। लॉकडाउन की अवधि में भले ही नए काम शुरू नहीं हुए हों, लेकिन एक काम इन दिनों पूरी प्रक्रिया के तहत चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और ये है डीओ नोट से संबंधित। तबादलों से संबंधित डीओ लेटर काफ़ी ज़्यादा सीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं, और ऐसा पहली बार दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा तादाद में डीओ लेटर सीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस संदर्भ में सीएम के प्रधान निजी सचिव ने खुलासा करते हुए बताया है कि पहली बार इतने ज़्यादा डीओ लेटर उनके यहाँ पहुंचे हैं, और सबसे ज़्यादा तबादला करने वालों की डिमांड यही है कि वो अपने नज़दीक के एरिया में नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हर कोई व्यक्ति डरा हुआ है और कर्मचारी वर्ग भी इसी दहशत में है कि वो अपने कहीं गांव के नज़दीक नौकरी करना चाहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के लोग जुड़े हैं, जिन्होंने अपने तबादलों के लिए डीओ नोट लगवाए हैं। अलग अलग मंत्रियों और विधायकों के माध्यम से ये डीओ लेटर उन्हें अप्रूव करवा के सीएम मुख्यालय भेजे हैं, यानी सीएम कार्यालय भेजे हैं। और उस पर क्या अमल होगा ये तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी तादाद में तो डीओ लेटर हैं वो काफ़ी तादाद में सीएम कार्यालय पहुंचे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के अलावा शिक्षा विभाग से भी काफ़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने डीओ लेटर अप्रूवल के लिए भिजवाए हैं, ताकि वो अपने घर के नज़दीक जॉब कर सकें। हमारी अगली सुर्खी परीक्षा से जुड़ी है। आज ज्योग्राफी का पेपर हुआ। फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपनी परीक्षा दी। अब इसी के साथ जो परीक्षा के नतीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कब निकलेगा, अब ये बहुत जल्द परीक्षा का नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि एक परीक्षा की वजह से, यानी एक पेपर नहीं होने की वजह से 12वीं की परीक्षा का परिणाम रुका पड़ा था। चूँकि अब ये परीक्षा हो गई है तो अब बहुत जल्द परीक्षा का परिणाम भी आने वाला है। आज जब ये परीक्षा आयोजित हुई तो काफ़ी जो स्टूडेंट है अपने अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, और सभी बिना मास्क के नहीं थे और सभी मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे, और उसके बाद उन्हें प्रॉपर सैनिटाइज करके परीक्षा केंद्रों में अंदर प्रवेश करने दिया गया। इस दौरान उन्हें पूरा सैनिटाइज किया गया, तभी परीक्षा केंद्रों के भीतर उन्हें प्रवेश दिया गया। इस दौरान डिस्टेंस भी मेंटेन किया गया, ताकि कोरोना वायरस का साया स्टूडेंट पर न पड़े। हमारी अगली सुर्खी बिजली बोर्ड से जुड़ी है। भले उपमंडल के दायरे में आने वाले कुछ गाँव की बिजली आपूर्ति 11 तारीख को बंद रहने वाली है। 11 जून को बिजली की तारों का मरम्मत कार्य होना है, साथ ही वहाँ
जो वृक्षों से गुजरकर जो तारें जाती हैं उनकी भी मरम्मत होनी है। 33 kV की ये लाइन है, इसलिए बिजली बोर्ड के जो अनुभाग भले ही हैं उनके दायरे में आने वाली बिजली की आपूर्ति को 11 जून को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस आपूर्ति की ठप रहने की वजह से मांझली, वांगल और सालमा एरिया के जो गाँव हैं वहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बंद रहने वाली है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वहाँ के जो जेई हैं बताया है कि हो सकता है उस दिन मौसम साफ ना हो तो दूसरे दिन उस कार्य को किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि 11 जून को 9 बजे से 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। हमारी अगली सुर्खी निजी बस ऑपरेटरों से जुड़ी है। निजी बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है सरकार को कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो अपनी बस से नहीं चलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की ओर से गाइडलाइन दी जा रही है और बस से चलाने की बात कही जा रही है, उस हिसाब से वो अपने बसों को चलाते हैं तो उन्हें घाटा होने वाला है। और जिस तरह से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बसों में सवारियाँ 60% के हिसाब से बिठाई जाएँ, उस हिसाब से बसों को चलाना नामुमकिन है। इसलिए निजी बस ऑपरेटर की यूनियन ने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगें मानी जाए, यानी किराया बढ़ाया जाए, तभी वो अपनी बसें शुरू करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने जो टैक्स है SRT स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स माफ़ करने की मांग भी सरकार के समक्ष उठाई है। हमारी अगली सुर्खी चमेरा बांध से जुड़ी है। चमेरा बांध 1 के प्रबंधकों ने 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में अपने चमेरा बांध का पानी छोड़ने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि के दौरान वो नदी नालों के समीप ना जाएं, क्योंकि जब पानी छोड़ेंगे तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि वो 15 जून से 15 अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान अपने आसपास के नदी नालों के समीप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जब पानी छोड़ा जाएगा तो उसका प्रवाह बहुत तेज होगा, इसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है और इस दौरान नुकसान होता है तो इसकी भरपाई वो नहीं करने वाले हैं, इसके जिम्मेदार जनता ही होगी। इसलिए पहले ही ऐसे जनता को, यानी जिले की जनता को चेतावनी दे दी गई है कि 15 जून से 15 अक्टूबर 2020 तक वो नदी नालों के बिल्कुल भी स्पीड में न जाए, क्योंकि चमेरा बांध 1 का पानी इस अवधि के दौरान छोड़ा जाएगा। हमारी अगली सुर्खी जिला मुख्यालय से जुड़ी है। आज जिला मुख्यालय पर SDM शिवम प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दुकानदारों को हिदायत देगी, साथ ही मार्केट के जो रेडी फल धारक है उन्हें भी कुछ हिदायतें दी गई हैं। यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कुछ दिनों पूर्व SDM चंबा ने डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी और पूरा 1 हफ्ता तक उनकी दुकानें सील की गई थी, उन्हें उनकी दुकानों को खोलने नहीं दिया गया था। और आज जब औचक निरीक्षण किया गया था, इस दौरान काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो कार्रवाई से बचते पाए गए, यानी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पाए गए। साथ ही जो दुकानें थे वो भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी दुकानों के भीतर बैठे थे। साथ ही जो दुकानों के बाहर घेरे लगा गए थे उसी हिसाब से ग्राहकों को खड़ा किया गया था। और इस व्यवस्था को देखकर काफ़ी हद तक जो SDM चंबा है शिवम प्रताप सिंह संतुष्ट भी हुए। साथ ही कुछ ऐसे लोग जो दुकानदार जो जहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिखी वहाँ के दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपने दुकानों के बाहर ग्राहकों को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही सामान दें। साथ ही ये भी कहा है कि दुकानों के भीतर और बाहर बिना मास्क के कोई भी सामान नहीं दिया जाए। और ये भी कहा कि जो दुकानों के भीतर दुकानदार है उन्हें समय समय पर सैनिटाइज खुद को करते हुए, साथ ही जो सामान है उसे भी सैनिटाइज किया जाता रहना चाहिए, ताकि कोरोना वायरस का साया मार्केट के किसी व्यक्ति के ऊपर ना पड़े। इस दौरान SDM चंबा शिवम प्रताप सिंह ने जनता से आह्वान किया है कि वो स्वयं इस वक्त जागरूक होएं, क्योंकि बिना जागरूकता के इस वायरस को नहीं हराया जा सकता है। और अन्य लोगों को भी उन्होंने जागरूक करने को कहा है, क्योंकि बिना जागरूकता के इस वायरस से निपटना बड़ा मुश्किल है। हमारी अगली सुर्खी स्क्रीनिंग्स के जुड़ी है। जिले में आजकल जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर जो यात्री हैं जो बाहरी राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, तभी उन्हें घर भेजा जा रहा है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें हल्की फुल्की कोई बीमारी है, खासकर सिर दर्द या बुखार या जुकाम है, तो उन्हें घर पर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही उन्हें
संस्थागत क्वारंटीन या होम क्वारंटीन में रखने को कहा जा रहा है। जिला मुख्यालय पर इस तरह की पूरी व्यवस्था है ताकि जो बाहर के लोग हैं उन्हें बिना स्क्रीनिंग के घर नहीं भेजा जा सके। जिला मुख्यालय पर नया बस स्टैंड पे एक टीम बैठी हुआ करती है और रोज़ाना ये टीम थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लोगों को बुलाती है और जो बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनकी बिना थर्मल स्क्रीनिंग के घर नहीं भेजा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिना जागरूकता के इस वायरस से नहीं बचा जा सकता। आज हम आपको अच्छी खबर बताने वाले हैं क्योंकि चंबा ज़िले में लगातार जो कोरोना एक्टिव हैं नेगेटिव होने शुरू हुए हैं और अब तक 18 लोग कोरोना जो एक्टिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और उन्हें घर भेजा जा चुका है। ये अच्छी खबर है। और यहाँ पर सिर्फ चंबा में अब देखा जाए तो सिर्फ 14 कोरोना एक्टिव मामले बचे हैं, जबकि 18 जो कोरोना एक्टिव हैं वो नेगेटिव होकर अब सेहतमंद होकर वो घर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी सुखद बात ये भी है कि पहले 2 साल की एक बच्ची जब कोरोना एक्टिव हुई थी तो चंबा ज़िले की जनता टेंशन में थी और बाद में उसकी जब सैंपलिंग ली गई तो वो नेगेटिव पाई गई। तो ये उसी वक्त सुखद खबर मिली कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोरोना जो एक्टिव बच्ची थी उसके लगातार जो टेस्ट है पॉजिटिव आ रहे थे, उसके बाद जब नेगेटिव हुई तो ये सुखद खबर थी। अब उसकी माँ भी पॉजिटिव थी, वो नेगेटिव आ गई है। तो ये चंबा ज़िले की जनता के लिए बड़ी सुखद खबर है। और बड़ी बात तो ये है कि जो कोरोना एक्टिव जो बच्ची और बच्ची की माँ थी उसकी वजह से चंबा ज़िले की जो जनता थी बहुत परेशान थी क्योंकि एक साथ छत के नीचे कोरोना पॉजिटिव बच्ची और उसकी माँ रह रही थी। और इसी के साथ ये भी बता दें जो कोरोना एक्टिव ये महिला थी उसका पति भी कोरोना एक्टिव निकला था। लेकिन ये सुखद बात है, अब वो पूरा परिवार जो है कोरोना एक्टिव जो था अब वो नेगेटिव होकर घर जा चुका है। तो ये चंबा ज़िले की जनता के लिए सुखद खबर है। अब सिर्फ 14 कोरोना एक्टिव जो मामले बचे हैं उनका कोविड केयर सेंटरों में ज़िले के वहाँ पर इलाज चल रहा है। ये जो अब हम अपडेट बता रहे हैं, ये जो सैंपलिंग रिपोर्ट है ये रविवार तक की थी। आज फिर से सैंपलिंग की जो रिपोर्ट आनी है, जो रिपोर्ट रहेगी वो हम आपको जब आएगी तब हम बताने वाले हैं। हाँ, ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो प्यूरा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उनकी मदर और उनकी एक रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। एक ही इलाके से 3 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए थे। लेकिन सुखद बात ये भी रही कि उनके संपर्क में आए लोगों के टेस्ट जो है नेगेटिव रहे हैं। अब कुछ और सैंपल लिए जाने हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं उनका इलाज भी कोविड केयर सेंटर बालू में होने वाला है। आज उन्हें मेडिकल टीम ने प्यूरा गाँव से एम्बुलेंस में डालकर उन्हें कोविड केयर सेंटर बालू में पहुंचा दिया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी उस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने उन्हें आराम से समझाते हुए कहा कि ये कोरोना वायरस है और इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका एक डाइटिंग प्रक्रिया और कुछ एहतियात बरतनी पड़ती है, उस हिसाब से चलेंगे तो इस कोरोना वायरस से बचा भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना वायरस के लपेटे में आए यानी जो संक्रमित हुए हैं वो ठीक हुए हैं। और चंबा ज़िले की जनता के लिए सबसे बड़ी सुख यही खबर कही जा सकती है कि अब तक जितने भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं सभी ठीक हुए हैं। तो उम्मीद यही है जो अभी कोरोना एक्टिव पाए गए हैं वो भी जल्द ही सेहतमंद होकर घर जाएंगे। हमारी अगली सुर्खी चंबा ज़िले की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। लंबे अरसे से पार्किंग का मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन अब उस मुद्दे का समाधान कर लिया गया है। विधायक पवन नेर के प्रयासों से पार्किंग की व्यवस्था जिला मुख्यालय पर होने वाली है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका कार्य अभी शुरू हो चुका है। कार्य शुरू हो चुका है तो उम्मीद है कि बहुत जल्द चंबा ज़िले की जनता को जिला मुख्यालय पर पार्किंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ ये भी स्पष्ट कर दे कि काफ़ी लंबे अरसे से जिला मुख्यालय के व्यापारियों की मांग थी कि उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन हर बार आश्वासन मिलते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं खासकर एमएलए हैं उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, काम करके बताया है। और बड़ी बात तो यह है कि इस बार आश्वासन की बजाय काम शुरू करवाकर जो मुद्दा था उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द जो पार्किंग की सुविधा है चंबा ज़िले की जनता को मिलने शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की सुर्खियाँ, कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।